English is speaking not a children play. English is speaking like a undertaker play. चल झूठा। एक बात मैं आप लोगों को शुरू में बोल देना चाहता हूँ और वो ये कि इंग्लिश सच में बहुत ज़्यादा आसान है। तो फिर आप लोग पूछोगे कि अगर ऐसा है तो सभी लोग इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर पाते। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आप लोगों का इंग्लिश सीखने का तरीका गलत है। अगर आप लोगों ने तरीका बदला तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोग इंग्लिश में पक्का बात कर पाओगे। और आज का हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड है। सो मैं आपको 2 बातों की गारंटी देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपकी 2 बातें पक्का क्लियर हो जाएगी। उसमें से फर्स्ट है ग्रामर के बारे में जो भी डाउट्स है, बहुत हार्ड है, कैसे सीखना है, वो सब मैं बताऊंगा और वो आप लोग कर पाओगे किसी के भी हेल्प के बिना खुद होके। और दूसरा टॉपिक है हमारा आज का कि इंग्लिश कैसे सीखे। देखो, इंग्लिश सीखना और ग्रामर दोनों अलग बातें हैं। वो कैसे, वो मैं बाद में प्रूफ करूँगा। डोंट वरी, सिर्फ बातें नहीं करूँगा, प्रूफ भी करूँगा। सो मैं आपको इंग्लिश कैसे सीखना है वो भी बताऊँगा। ऑफ कोर्स वो भी आप किसी के भी हेल्प के बिना सीख पाओगे विथ गारंटी। और एक बात, मैं आप लोगों से एक छोटा सा कोऑपरेशन चाहता हूँ। ये मेरा यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो है। सो अगर ये ज़्यादा बड़ा हुआ तो शायद लोग ना देखें। इसीलिए अगर ये वीडियो बड़ा होने लगा तो मैं जो सेकंड टॉपिक है उसका वीडियो अलग से अपलोड करूँगा, शायद अगले ही दिन कर दूँ। सो प्लीज़ उतना संभाल लेना यार। मैंने ऐसे कई सारे लोग और स्टूडेंट्स देखे हैं जो ग्रामर से डरते हैं। लिटरली वो ग्रामर से डरते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो ग्रामर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोग समझते हो। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को ग्रामर नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंग्लिश में नहीं बोल पाएगा, या फिर इसका अपोजिट भी सही है। मतलब किसी को अगर ग्रामर आता हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसको इंग्लिश में बात करना भी आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपको भी शायद कुछ ऐसे लोग पता होंगे, या फिर आप भी उन लोगों में से हो सकते हो जिन्हें थोड़ा बहुत तो ग्रामर आता है इंग्लिश का, लेकिन जितना ग्रामर आता है वो उतना भी इंग्लिश में नहीं बोल पाते। सही है ना। जैसे शायद किसी को पता होगा कि ही का मतलब क्या है, वी का मतलब क्या होता है, हिम का मतलब क्या होता है, लेकिन फिर भी बात करते वक्त वो प्रोनाउन यूज़ करने में गलतियाँ करता होगा। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, राइट ना। और इसका अपोजिट भी ट्रू है। मतलब ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश में बात कर पाते लेकिन उन्हें इंग्लिश के ग्रामर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। आप भी यूट्यूब पर ऐसी कई वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे कुछ लोग इंग्लिश में अच्छी खासी बात कर लेते, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गए, कभी उन्होंने ग्रामर नहीं पढ़ा। जनरली ये लोग ऐसी जगहों से होते हैं जहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट ज़्यादा आते, तो ये लोग भी उनके साथ बोलना सीख लेते। इसी बात का एक और पॉपुलर एग्जाम्पल है जैक मा का। जैक मा को फाउंडर है अलीबाबा कंपनी के, जो कि एक बहुत बड़ी चाइनीज़ कंपनी है। ओके, आई नो चाइना हमारा दुश्मन है, लेकिन जो अच्छी बात है वो हम सीख लेंगे, बाकी बातें छोड़ देंगे। सो जैक मा सीखे थे उनकी इंग्लिश टूरिस्ट के साथ बातें करके। उन्होंने कोई भी ग्रामर का स्टडी या कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया था। सो मैंने अभी जो भी एग्जांपल्स दिए उसमें से आपको 2 बातें तो पता चल गई होगी। बात नंबर 1, किसी को इंग्लिश का ग्रामर आता है इसका मतलब ये गारंटीड नहीं है कि वो इंग्लिश में बात भी कर पाएगा। और बात नंबर 2, कोई इंग्लिश में बात कर पा रहा है इसका ये भी मतलब नहीं है कि उसको इंग्लिश का ग्रामर आता ही होगा। आप खुद का भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। आपकी जो भी मदर टंग है, शायद वो हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, आप जब वो लैंग्वेज सीखे, क्या आपने वो लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर की हेल्प ली थी? नहीं ली थी, राइट। सो मेरा बोलने का पॉइंट यही है कि ग्रामर इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आप लोग समझते हो। अगर आप ग्रामर की वजह से डर रहे हो, इंग्लिश में बात करने से हिचकिचा रहे हो, तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अब आप लोग बोलोगे कि ग्रामर अगर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो सभी लोग ग्रामर क्यों पढ़ाते, सभी लोग ग्रामर क्यों सीखते? देखो, ग्रामर की भी अपनी एक वैल्यू होती है। अगर आप उस वैल्यू को समझ जाओ तो ग्रामर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसा समझो कि आपने आज से, अभी से इंग्लिश सीखना स्टार्ट किया, वो भी ग्रामर के हेल्प के बिना। ओके, तो आपको सर्वाइवल इंग्लिश सीखने के लिए ऐसा समझो कि 3 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आपने वही इंग्लिश सीखी ग्रामर के हेल्प के साथ, तो जितना आप लोग सीखोगे 3-4 साल में ग्रामर के हेल्प के बिना,
उतना आप ग्रामर के साथ 3-4 महीनों में भी सीख सकते हो। कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं हुई ना? सॉरी अगर हुई होगी तो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर का फ़िलहाल एक ही यूज़ है, वो ये कि ग्रामर के हेल्प के साथ हम लैंग्वेज जल्दी सीख पाएंगे। ओके, तो चलो जो भी पॉइंट्स हमने अभी तक क्लियर किए वो एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट था, अगर किसी को ग्रामर आ रहा है तो ये गारंटीड नहीं है कि वो इंग्लिश में बात कर ही पाएगा। दूसरा पॉइंट था, ग्रामर के बिना भी इंग्लिश सीखी जा सकती है। और तीसरा पॉइंट था, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रामर का बस इतना इंपॉर्टेंस है कि ग्रामर आपको हेल्प करेगा लैंग्वेज जल्दी सीखने में। और मैं फ़िलहाल आपको यही बोलूँगा कि अभी ग्रामर को इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रामर को दिया तो ग्रामर का डर पैदा हो जाएगा और वो एक रुकावट बन जाएगा इंग्लिश लर्निंग में। और फ़िलहाल हम कोई रुकावट नहीं चाहते, राइट। अब आखिरी पॉइंट, ग्रामर कैसे सीखे, क्योंकि कोई भी 4-5 साल नहीं लगाना चाहेगा कोई लैंग्वेज सीखने के लिए, राइट ना। तो देखो, एक बात तो पक्का समझ लो कि ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामर सच में बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मुझ पे यकीन नहीं आता तो एक छोटी सी बात करके देख लो। आपकी जो भी बोली होगी, जो भी भाषा होगी, उसका ग्रामर गूगल पे जाके चेक करना। मैं पक्का गारंटी के साथ बोलूँगा कि आप खुद जान जाओगे कि जो भाषा आप अभी बोल रहे हो उसका ग्रामर इंग्लिश से कंपेयर किया तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर इंग्लिश का ग्रामर इतना ही आसान है तो वो सीखने में दिक्कत क्यों आती है? तो इसका सिंपल आंसर है कि आप लोगों का ग्रामर सीखने का तरीका गलत है। मतलब जो चीज़ पहले सीखनी होती है वो आप बाद में सीखते हो, जो बाद में सीखना होता है उसके वीडियोज़ आप पहले ही देख लेते हो, तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है और फिर आप लोग ग्रामर से डरने लगते हो। तो देखो, मैं आपको एक बहुत सिंपल मैप दे रहा हूँ, वो बस उसको फॉलो करो और आप लोग आपकी ग्रामर को आराम से इम्प्रूव कर पाओगे। देखो, कोई भी लैंग्वेज कैसे बनती है, अगर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं गए तो हम बोल सकते हैं कि लैंग्वेज बनती है वाक्यों से। इस केस में आपको सीखना है इंग्लिश। सो इंग्लिश में बोलने के लिए पहले आपको सीखना होगा कि सेंटेंस कैसे बनाते, सेंटेंस कैसे फॉर्म करते। लेकिन देखो, सेंटेंस भी किससे बनता है? सेंटेंस बनता है अलग अलग शब्दों से, जैसे कि वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये सब उसमें हो सकते हैं। सो आपको लैंग्वेज बोलने के लिए पहले सेंटेंस फॉर्मेशन आना चाहिए और सेंटेंस बनाने के लिए पहले आपको ये नाउन प्रोनाउन पहले सीखना होगा। ये बेस हो गया। जब आप इस बेस को कंप्लीट करोगे तब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आसानी से आ जाएगा। और एक बार आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ गया तो फिर उस लैंग्वेज में बात करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि पहले तो आप नाउन सीखो, फिर प्रोनाउन सीखो, फिर आर्टिकल, प्रीपोजिशंस, ऐसे सीखो। इस तरीके से अगर आप कहें तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे, आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी और आप जो सीखे हो वो आप यूज़ भी कर पाओगे। और ट्रस्ट मी, इसमें से हर एक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का है, उससे बड़ा टॉपिक कोई भी नहीं है। ओके, और इसके बाद फिर आता है टेंस वगैरह। टेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं कोई सेंटेंस बनाने में, लेकिन वो थोड़ी बात की स्टेप है, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको पहले ये नाउन प्रोनाउन ये बेस आना चाहिए। अगर आपको ये बेस नहीं आया और आप डायरेक्ट टेंसेस सीख रहे हो तो आपको कन्फ्यूजन पक्का होगी। और हाँ, शायद मैं ही बेसिक ग्रामर की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर दूँ। बस दैट्स इट फॉर टुडे गाइज़। आज के वीडियो से आपको बस एक पॉइंट, मतलब ग्रामर को डरना नहीं है, ग्रामर के डर से इंग्लिश लर्निंग नहीं छोड़ना है। ये एक बात भी अगर आपको समझ में आ गई तो भी काफ़ी है। बस एक लास्ट में छोटी सी रिक्वेस्ट, देखो यार, मैं इस चैनल को कहीं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को इसकी लिंक भेज रहा हूँ। सो अब सब कुछ आप लोगों के हाथ में है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट पक्का करना, मतलब अगले वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिलेगा। बस गाइस, दैट्स इट, बाय।